मैं चाहते हो एक और बेहतरीन मुकाबला लेकर आ जाए। एक तरफ रहने वाली चाहते हो बीके अकेडमी, तो दूसरी तरफ बात करें जेडी कबड्डी अकेडमी नोएडा। बोनस प्लस वन भाई गौरव बीके अकेडमी की तरफ से मल्टी पॉइंट अर्जित किया है विशाल चौधरी। बोनस का अटेम्प्ट किया था लेकिन पॉइंट मिला भाई। नेवी और ओनली माजरा के बाद जो मैच होगा वो होगा आईटीबीपी वर्सेस लिसार्ड। सॉरी भाई, बेहतरीन टीम है आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। रक्षित भाई कमाल का सरप्राइज टैकल है। दो अच्छी टीमों के बीच मुकाबला जो कि खेला जा रहा है बनत कबड्डी टूर्नामेंट के ग्राउंड पर। कुर्सी में देनी पड़ी ये वालों का देख वहाँ मंच पे सारा खाली मास्टर जी ये माइक योगी का हाथ में दे दो। बोलते भी नहीं अच्छा मुकाबला देखने को मिला अभी तक बीके अकेडमी की तरफ से भी। और बात करें साथियों जेडी की तरफ से भी, स्कोर की बात करें तो स्कोर है 6-3 का इस समय। गौरव 3 नंबर जर्सी में। बड़ा ये रेड है भाई, मल्टी पॉइंट रेड। स्कोर है 5-6 इस समय। नोएडा 6 और बीके मेरठ 5। अभिमन्यु लो साथियों, फर्स्ट राउंड के मुकाबले जिन मुकाबलों का आपका इंतजार था बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे कि बड़ी टीमों के मैच प्रो कबड्डी प्लेयर बहुत ज्यादा संख्या में भाई साथियों हमारे इस ग्राउंड पर मौजूद हैं। तो बात करें भाई साथियों इस मुकाबले की बीके अकेडमी बी वर्सेस जेडी अकेडमी नोएडा के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें नोएडा की तरफ से अगर बात करें तो 5 प्रो कबड्डी के प्लेयर इस समय कोर्ट पर मौजूद है। कमाल का एंकल होल्ड देखने को मिला भाई साथियों रवि की तरफ से। रवि की अगर बात करें तो रवि प्रो कबड्डी यूम टीम का हिस्सा थे जो कि सीजन 12 हाल ही में 31 तारीख में फाइनल हुआ है। रचित 12 नंबर जर्सी में इस समय रचित बेंगलुरु वुल्व्स बंगाल वॉरियर्स टीम का हिस्सा थे। बंगाल वॉरियर्स के स्क्वाड में थे रचित। अच्छा प्रयास जरूर किया है लेकिन एमपीएड के साथ रोकना होगा। बिल्कुल मेरे साथियों जो आने वाले मुकाबले आपको बेहतर से बेहतर मुकाबले देखने को मिलेंगे। सारी की सारी बेस्ट टीम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें साथियों नॉर्थ उत्तर प्रदेश की तो सारी की सारी टीमें इस समय आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। चाहे जेडी अकेडमी की बात करें, बीके की बात करें, लकाउंटी की बात करें, यूके अकेडमी की बात करें या बसी की बात करें और जो फोर्स की टीमें हैं चाहे नेवी की बात करें, आईटीबीपी की बात करें, तो सभी टीमें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। प्रो कबड्डी के कम से कम 100 से ज्यादा प्लेयर सारी टीमों के हिस्सा लेने वाले साथियों। एक बड़ा नाम अगर बात करें जेडी अकेडमी की तरफ से आशु गुलपुरा गौतम बुद्ध नगर से बिलोंग करते हैं और प्रो कबड्डी यूपी होता टीम का हिस्सा रहते हैं। बड़ा चेहरा है आशु, लगातार आप टीवी पर देखते हैं, अपने फोन की स्क्रीन पर देखते हैं आशु को। और अभिमन्यु और टन्नी वो भी भाई अभिमन्यु और टन्नी वो भी भाई प्रो कबड्डी टीम का हिस्सा है और यूम टीम का हिस्सा था। भाई अच्छा प्रयास किया था अनस ने लेकिन पूर्वानुमान के साथ रचित ने अपने आप को बचाया। बैक करते हुए अपने कोर्ट में पहुंचे। गौरव 2 टाई रेड भाई करोड़ करोड़ की स्थिति है इस समय गौरव के लिए, क्योंकि अगर गौरव को टैकल लगा यहाँ पर तो उसके बाद 2 ही खिलाड़ी कोर्ट में बचेंगे सिर्फ। बनत की पावन धरती पर आप सभी आए हुए
लेकिन भाई एक कमाल का एक और स्टेप लिया है, रूट लिया है। पहले किक लगाई कृष्ण नागर को, उसके बाद जाते जाते पवन को भी साथ में ले गए और एक मल्टी पॉइंट रेंज के साथ स्कोर में इजाफा कर दिया है। 9 साल का स्कोर इस समय। अभिमन्यु टन्नी यू मुंबई टीम का हिस्सा थे सीजन 12 की अगर बात करें भाई साथियों, तो कह सकते हैं एक तरफ प्रो कबड्डी से सजी हुई टीम है, सारे सितारे प्रो कबड्डी के। टाइम आउट की मांग की गई है बीके एकेडमी बी की तरफ से, जो अगली टीमों में आने वाले हैं। भविष्य का ध्यान रखें भाई सभी प्लेयर। तो भाई सभी टीमों के लिए हिदायत है, जिसका मैच बोले वो समय पर ग्राउंड पे पहुंचे, क्योंकि अभी सिर्फ आपके लेट आने के कारण ही ये ग्राउंड एक चल रहा है। 2 ग्राउंडों की व्यवस्था की गई है, कुछ टीमें अभी रास्ते में हैं, उनकी वजह से दूसरा ग्राउंड चालू नहीं किया गया है। तो भाई टीमें ध्यान दें, ओनली माजरा वर्सेस इंडियन नेवी अगला मुकाबला देखने को लेकर साथियों। रंजित यादव 12 नंबर जर्सी में साथियों, एक युवा उभरता हुआ स्टार खिलाड़ी उत्तर प्रदेश का, जिसने भाई अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर पहले उत्तर प्रदेश स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था, उसके बाद अपनी मेहनत के दम पर भाई साथियों प्रो कबड्डी का हिस्सा जरूर बने थे। लेकिन यहाँ भी एक युवा टीम है बीके एकेडमी, जो जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है इस समय। और स्कोर की बात करें साथियों, बोर्ड पे लेके चलते आपको 8-9 का स्कोर है, मात्र 1 पॉइंट के लिए यूनिवर्सिटी एकेडमी। तारीफ करनी होगी और युवा टीम बीके एकेडमी की भी अच्छा प्रयास जरूर किया है। गौरव ने अभिमन्यु पर निशाना साधने का प्रयास था, अभिमन्यु गौरव की जैसी कट काटी है। ये है भाई रवि, जो कि यू मुंबई टीम का हिस्सा था, अभी सीजन 12 समाप्त हुआ है, उसमें सिंगल मैन टैकल कह सकते हैं भाई साथियों से, जिसे सोलो टैकल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन वो एक खिलाड़ी होना चाहिए तब सोलो टैकल होता है, लेकिन कार्य अकेले नहीं किया था। और विशाल गाजियाबाद से बिलोंग करता है, 5 नंबर जर्सी में इस समय 5 का डिफेंस, मजबूत डिफेंस माना जाता है नेशनल स्टाइल कबड्डी की अगर बात करें तो। एक तरफ दो की चेन लेफ्ट में, 2 की चेन राइट में, सेंटर में जो खिलाड़ी खड़े सूरज एक अच्छा कवर खिलाड़ी है, बेहतर प्रदर्शन करता है। और भाई एक और खिलाड़ी का आगमन हुआ है, एक ऐसा नाम जिसने पिछले 2-3 साल से हर उस राइडर को जो बुलंदियों बढ़ताओं से रोकने का कार्य किया है। शुभम बालियान, जो कि कांगड़ा से बिलोंग करते हैं और अपनी मेहनत के दम पर उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बने हैं और गुजरात फॉर्च्यून जायंट टीम का हिस्सा थे प्रो कबड्डी सीजन 12 की अगर बात की जाए तो। 5 खिलाड़ी फिलहाल जेडी एकेडमी नोएडा की टीम का हिस्सा है, जो इस सीजन मतलब 12वें सीजन में प्रो कबड्डी जैसी बड़ी लीग का हिस्सा रहे थे। और भाई साथियों, निःशुल्क सेवा देने के लिए हमारे बीच पहुंच चुके हैं अंकित मलिक, डॉक्टर फिजियो हैं। जिस भी किसी भाई को चोट हो, थेरेपी करानी हो, कैसी भी अगर कोई दिक्कत हो, तो हमारे भाई बीच में खड़े हैं डॉक्टर अंकित मलिक, जिनका मेरठ में फिजियोथेरेपी सेंटर भी है। तो आप उनसे निःशुल्क भाई अपनी भाई कोई भी इंजरी है दिखा सकते हैं यहाँ पर, और अगर ज्यादा इंजरी है तो इनके सेंटर पर पहुंच सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल बीच ग्राउंड में है डॉक्टर अंकित मलिक, लेकिन चलते हैं आपको ग्राउंड पर एक बार फिर से अच्छा मुकाबला खेला जा रहा है। तारीफ करनी होगी हमारे साथियों डिफेंस की, जिस तरह से अभी तक चाहे अभिमन्यु की बात करें, विशाल की बात करें या रंजित की बात करें, हर खिलाड़ी को टैकल लगाने का कार्य किया है। अच्छा मुकाबला, क्या बेहतरीन ये प्रदर्शन किया है अभी तक भाई साथियों। शुभम कालखंडे भाई साथियों हाथरपुर बिजनौर से बिलोंग करते हैं, जो कि इस समय पहुंच चुके मंच पर, और हमारे अमित और शेरू भाई उनका स्वागत करते हुए अपनी टीम के साथ। सभी बाहर से आए हुए खिलाड़ियों, दर्शकों और सभी अतिथियों का और सभी प्लेयरों का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन कर दिया। भारत की पावन धरती
और इस पावन धरती को और भी पावन बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद। टीम करनी होगी ऑफिशियलों को भी जो लगातार भाई 2 दिन तक सेकंड रहे इस ग्राउंड पर मेहनत करेंगे। और सबसे जो दारोमदार रहता है ना वो ऑफिशियल के ऊपर रहता है। वैसा ग्राउंड में एक एक पल कैच करना और कोई गलती ना हो जाए। घर से जब निकलते हैं बिल्कुल भाई भगवान को याद कर यही निकलते भाई कि किसी भी क्षण हमसे ऐसी कोई गलती ना हो जाए कि जिससे हमें पछताना पड़े या हमारे ऊपर उंगली उठे। शुभम बाल्या काकड़ा से बिलोंग करते हैं भाई साथियों, नहीं एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है। और स्कोर की बात करें भाई साथियों लेके चलते हैं बोर्ड पर तो 10-11 का स्कोर है। एक बार ताली मारो भाई दर्शकों का आनंद आ रहा है इस मुकाबले में। अभी बताएं शांति में बैठे हुए हो। ये है भाई रवि, कमाल का एक और टैकल देखने को मिला है। पूर्व अनुमान के साथ जंप लगाकर निकलना चाहते थे अरश खान बीके एकेडमी की तरफ से, लेकिन रवि ने एक बार फिर से अच्छा कार्य करते हुए दोनों एंगलों को गिरफ्त में लिया। 5 का डिफेंस नेशनल स्टाइल कबड्डी का सबसे मजबूत डिफेंस है तो इस समय बीके एकेडमी का तारीफ करनी होगी जिस तरह से अभी तक डिफेंस निकाल किया है। 2 पॉइंट की लीड में इस समय जेडी एकेडमी। दोनों टीम भाई तैयार रहे। और सिर्फ भाई अगला मैच बता दो, उससे अगला मैच किसका होना है? भैया नेवी और ओनली माजरा से अगला मैच। आईटीबीपी और लिसाड़ है योगी भाई, आईटीबीपी लिसाड़, आईटीबीपी और लिसाड़ भाई तैयार होके आ जाओ भाई। नेशनल स्टाइल कबड्डी का ये है भाई रचित, जेडी एकेडमी का बेहतरीन खिलाड़ी है। प्रो कबड्डी टीम का हिस्सा रहा था सीजन 12 में और 12 नंबर जर्सी में इस समय ग्राउंड पर अपनी शिरकत करता हुआ। गौरव का भी भाई तोड़ नहीं है, कमाल का प्रदर्शन किया है मजबूत डिफेंस के सामने। अगर इस समय कोर्ट पर बात करें तो भाई साथियों 6 में से 5 प्रो कबड्डी के खिलाड़ी हैं जो इस टीम का हिस्सा है। चाहे रवि की बात करें, रचित की बात करें, आशु की बात करें, शुभम की बात करें और अभिमन्यु की बात करें। हाफ टाइम के समय स्कोर है 10-13। मोहित देशवाल की तो कई खिलाड़ी आपको नजर आते हैं। ललित की बात करें प्रो कबड्डी के, बीके एकेडमी में बात करें तो आपको कई चेहरे जो प्रो कबड्डी सीजन 12 का हिस्सा थे वो आपको प्रो कबड्डी के खिलाड़ी नजर आएंगे। सेकंड हाफ का मुकाबला स्टार्ट होता है। कौन अच्छा प्रदर्शन किया है अभी तक? फर्स्ट हाफ की बात करें तो ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, मात्र 3 पॉइंट की लीड है। और 3 पॉइंट की लीड कहते हैं लोना फॉर्मेट में पलंग छपकते ही गायब हो जाती है साथियों। एक रेड आपको मुकाबले में लाके खड़ा कर देगी। अच्छा कार्य किया अभी तक डिफेंस ने बीके एकेडमी की तरफ से। आपके लिए अंतिम 5 मिनट का समय है और 15 मिनट का समय है लिसाड़ और आईटीबीपी के लिए साथियों। तो चारों टीमें तैयार होकर ग्राउंड पे आ जाए क्योंकि 2 ग्राउंड में यहाँ पे आशु नागर गुलपुरा भाई साथियों। ये वो खिलाड़ी है जिसने प्रो कबड्डी में अपनी अलग पहचान बनाई है। करीब 4 से 5 सीजन लगातार प्रो कबड्डी का हिस्सा रहा है और आप टेलीविजन स्क्रीन पर इसे देखते हैं। 3 का डिफेंस सुपर टैकल ऑन विशाल चौधरी समय। ये भाई गजब का ये सुपर टैकल है, लेकिन ऑफिशियल का निर्णय आना बाकी। अभी तक क्या निर्णय होता है भाई साथियों? विशाल को सेंटर लाइन पर टैकल करने का कार्य क्या है? ये तो भाई कंफर्म है कि विशाल तो भाग जाएंगे ही जाएंगे। क्या कोई डिफेंडर भी आउट ऑफ लॉबी गया है? निर्णय आना बाकी भाई। सुपर टैकल और 1 पॉइंट भाई साथियों मिलेगा जेडी एकेडमी को। इंडियन नेवी और ओनली माजरा, उससे अगला मैच आईटीबीपी और लिसाड़। भाई चारों टीमें तैयार होकर आ जाए। सुपर टैकल लगा है, 2 पॉइंट लगेंगे। अनर्शा एक और बेहतरीन प्रयास और पॉइंट मिलेगा। तो है 13-15 लीड बची है मात्र 2 पॉइंट की। मुश्किलें बढ़ती हुई तारीफ तो बनती है भाई साथियों इन युवा खिलाड़ियों की। ना कोई बड़ा नाम ना बड़ी पहचान, लेकिन कहते हैं ना भाई साथियों पहचान बनाने के लिए भाई साथियों बिल्कुल भाई साथियों रेडर को सेव किया गया है। आर्गुमेंट रखकर भाई साथियों पहले निर्णय आने दें, उसके बाद अगर
13-16। अच्छा प्रयास अभिमन्यु टर्नी का। ये है भाई वो खिलाड़ी, तीसरा टैकल है रवि का इस मुकाबले में। रचित 2 मिनट में सुपर टैकल हूं, पहले भी सुपर टैकल लगा चुके हुए थे। और ये 2 बेहतरीन खिलाड़ी जो जगह ये कर रहे हैं, इस समय रचित को यार रोकने में कामयाबी मिलेगी, लेकिन नहीं भाई, एक बार फिर से बड़ी राइड साबित होती हुई। दूसरा ग्राउंड भी स्टार्ट कर देंगे हम, अगर आप ऐसे समय लगाओगे तो। करना तो है ही, क्योंकि सारी टीमें लगभग पहुंच चुकी हैं यहाँ पे। जो मुकाबला एक पॉइंट पर कभी इधर तो उधर चल रहा था। ITBP और निशान भाई दूसरे कोर्ट पर आ जाओ। दोनों टीम भाई तैयार हो गया जाओ। स्कोर है 13-21। अभिमन्यु नाम बड़ा है, काम बड़ा है इस समय। उस ओवर के साथ स्कोर बढ़ा था। रचित पहले आए, उसके बाद कृष्ण का साथ मिला, सपोर्ट मिला सारी टीम का। एक और कामयाब देकर रचित अभी तक भाई साथियों पूरी तरह से कह सकते हैं इस समय फर्स्ट हाफ में मात्र 3 पॉइंट की लीड थी, 10-13 का स्कोर था। उसके बाद लीड घटकर 2 पॉइंट की बची थी जेडी की, लेकिन जो ऑल आउट दिया था उसकी वजह से डिफरेंस होता हुआ स्कोर में इजाफा होता हुआ वृद्धि होती हुई जेडी एकेडमी की। और जो स्कोर 2 पॉइंट के आसपास से घूम रहा था, वो स्कोर बढ़कर भाई साथियों 10 पॉइंट का डिफरेंस है इस समय। एक और मल्टी पॉइंट राइड देखने को मिली है कॉलम की तरफ से, बीके एकेडमी की तरफ से। जो स्कोर है, डिफरेंस है, वो घटा के सभी आए हुए साथियों, दर्शकों का, आगंतुकों का और सभी खिलाड़ी, कोच और अतिथियों का भारत की पावन धरती पर पहुंचने के लिए साथियों आपका सभी का मोस्ट वेलकम, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। डू डायरेक्ट की स्थिति है इस समय के सामने। क्या बात है भाई, ये है अनस खान। अनस वैसे तो वही बात करें अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं, अलीगढ़ से आते हैं, लेकिन बीके एकेडमी मेरठ में प्रशिक्षण करते हैं, जिसका मन सेनानायक और भाई खिलाड़ी बनकर खेल रहे हैं बीके एकेडमी का। 4 का डिफेंस, क्या बात है भाई, छोरे कमाल कर दिया भाई, तोड़ नहीं है इस खिलाड़ी का। पहले डिफेंस में, उसके बाद ऑफेंस में। बहुत ऐसे खिलाड़ी प्रो कबड्डी में भी जो कॉर्नर से स्कॉर्पियन किक लगाते हैं, लेकिन रनिंग स्कॉर्पियन किक भाई कमाल की किक है। रचित इस समय में रचित प्रो कबड्डी का हिस्सा रहे थे इस सीजन। अनस वो डुओ डायरेक्ट थी जहां पे आपको कामयाबी मिली थी, और उसमें एक बड़ी मछली जानवर फंसाई थी बच्चा, बाहर किया था उस समय आशु नागर जो कि कप्तान है टीम के, और बड़ी पहचान है कबड्डी की, बड़ा नाम है। इस समय बड़ी योजना के साथ कार्य कर रहा हूं जेडी एकेडमी को। अगर इस मुकाबले में अपनी लीड को बरकरार रखना है, बने रहना है, तो कम से कम यहाँ एक सुपर टैकल या एक मल्टी पॉइंट राइड। टाइम आउट जेडी एकेडमी, और शायद ये रेड भी डुअल आइलैंड है, कंफर्मेशन मिल गया है ऑफिशियल टेक्निकल लेवल से। क्या बात है भाई रचित, 1 पॉइंट और अर्जित किया है।
चार फैक्स में 2 और में पहले अनस को बड़ी कामयाबी मिली थी उस समय वही साथियों आंसू को बाहर किया था, लेकिन यह है कृष्ण नागर अच्छा कार्य किया एक बार फिर से कृष्ण ने। शुभम बाल्यान काकड़ा उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत है खिलाड़ी। कनकानी में ना जाइए मेरे दोस्त, बड़े से बड़े रेडरों को वही इस खिलाड़ी ने अपनी चुगल में फंसाया। उसके बाद अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर प्रो कबड्डी में एंट्री ली थी सीजन 12 में। एक वो मुझे आज भी याद है निजामपुर दिल्ली में जो ब्लॉक लगाया था, जबरदस्त ब्लॉक था वो साथियों जो गुमान सिंह को लगाया था। सामने से निकलकर सिंगल ब्लॉक देखने को मिला था, वो बड़ा मुकाबला था वो भैंसवाल और पवन शहरावत की टीम के साथ। चंडीगढ़ वर्सेस भैंसवाल के बीच निजामपुर में मुकाबला हुआ था और भैंसवाल टीम का वहां हिस्सा थे, चाहे अर्जुन देशवाल की बात करें, सुनील प्रवेश की बात करें, गुमान की बात करें, सभी के सभी बड़े नाम थे उसमें। साथियों लास्ट कॉल हो चुकी है आपकी, अंतिम कॉल कोर्ट नंबर 2 पे करवा देंगे भाई मैच हम आपका। कोई आया उनका नाम बताओ, कोई आया है? वही इस पर हाथ बता रहा था। दो और एक बार फिर करो और मनो की स्थिति है समय रंजन 2 और में स्कोर डिफेंस अभी 8 पॉइंट का हो गया उनका, 17-25 का स्कोर है। एक और बेहतरीन प्रयास में ऑलराउंडर खिलाड़ी है रंजित। अक्सर आप देखते हैं सेकंड से जो थाई होल्ड देखने को मिलते हैं, कमाल के थाई होल्ड होते हैं वो, और डो ले रहे हैं आप। और जो मुसीबतों का भार था ना जेडी केंद्र वो लगभग धीरे-धीरे चढ़ गया है भाई। अंतिम 5 मिनट का समय शेष, इस मुकाबले की अंतिम 5 मिनट शेष है और एक और क्या ये बड़ी क्षति है। बिल्कुल भाई साथियों 1 पॉइंट रेड गौरव की एक बड़ा नाम है अभिमन्यु भी। एक और एंकल होल्ड फिर से भाई, वो धीरे धीरे जो बादल है वो आने लगे भाई। मुसीबतों का पहाड़ धीरे धीरे फिर से खड़ा होने लगा है जेडी अकेडमी पर। अगर यहाँ से एक रेड कामयाब हुई या एक अच्छा टैकल बीके की तरफ से तो मुश्किलों में आ सकती है, लेकिन भाई साथियों रचित का एक और बेहतरीन प्रयास। कहते हैं प्रो कबड्डी में जो जाते हैं ना खिलाड़ी उनको ऐसे ही नहीं दिया जाता है, बहुत कुछ करके दिखाना पड़ता है। अंतिम 4 मिनट का समय, बहुत कुछ अचीवमेंट हासिल करनी पड़ती है, अपने आप को साबित करना पड़ता है बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर। उसके बाद आप प्रो कबड्डी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। स्कोर की बात करें साथियों, इस सुपर टैकल के साथ स्कोर है इस समय 20-28, फिर से 8 पॉइंट की लीड है। गौरव ने जरूर वो मल्टी पॉइंट ड्राइव की थी, उसके बाद एक अच्छा टैकल देखने को मिला था। अनस को फिर से निशाना बनाया और अब जाके भाई राहत की सांस ली होगी फिर से जेडी अकेडमी ने, क्योंकि इस समय फिर से 5 का डिफेंस है जेडी की तरफ और 5 का यूपी की तरफ। अंतिम 3 मिनट का समय शेष। प्रो कबड्डी में भाई औपचारिकता भरा गेम है, अंत तक आप ये नहीं कह सकते हो कौन सी टीम जीतेगी कौन सी हारेगी, क्योंकि एक एक रेड यहाँ पे बहुत कुछ तय की जाती है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो अच्छी स्थिति में इस समय जेडी अकेडमी, लेकिन तारीफ करनी होगी बीके अकेडमी की युवा खिलाड़ियों की, जिस तरह से मुकाबला अभी तक दिखाया है। एक और इंडियन नेवी रोहित तोमर अपनी टीम को लेकर पहुंचे भाई। मात्र 2 मिनट का समय बचा है इस मुकाबले में। दावा किया गया विशाल की तरफ से, क्या स्वीकार किया जाएगा? ऑफिशियल की निगाह है नहीं लगा है, बिल्कुल रनर को आउट दिया गया है। रेडर को बाहर जाना होगा। 21-29 का स्कोर है और इस समय
अभी भी भाई कोई कुछ भी नहीं कहा जा सकता है अभी, क्योंकि जिस तरह से बीके एकेडमी ने कार्य किया, काबिल तारीफ प्रदर्शन है, लेकिन रवि का हाई फाई पूरा होता हो यहाँ पर और एक और पॉइंट मिलेगा। बड़ा कार्य किया अभी तक। गौरव एक ऐसे खिलाड़ी थे जो लगातार मल्टी पॉइंट अर्जित कर रहे थे इस मुकाबले में। बिल्कुल साथियों, आप कह सकते हैं पूरी तरह से मुकाबला जेडी एकेडमी के फेवर में आ गया है, क्योंकि यहां से 10 पॉइंट की लीड को काटना एक अंतिम में 1 मिनट का समय है, एक असंभव सा कार्य है। बिल्कुल गौरव की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि उन्होंने मुकाबले को मानसिक स्थिति पर छोड़ दिया है। फिलहाल कोर्ट पर ग्राउंड में मुकाबला जरूर चल रहा है। औपचारिक घोषणा कभी भी हो सकती है। इस मुकाबले के अंतिम 1 मिनट का समय चल रहा है और पूर्ण रूप से कह सकते हैं जेडी एकेडमी इस समय अगले सेकंड राउंड में प्रवेश कर चुकी है। थैंक यू धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब शेयर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।